हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में डिफ़िकल्टी हो रही है? क्या आप देखते ही बताना चाहोगे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? तो उसके लिए आज का ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है। सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंजू मैम। फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने से पहले अगर आप जानना चाहते हो कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं तो ये वाला वीडियो, और अगर आप जानना चाहते हो कि फ्रैक्शन के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे किया जाता है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो इस केस में आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को चेक करना है। तो न्यूमरेटर्स में जो सबसे बड़ा वही फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं 7/9 और एक फ्रैक्शन है 12/9। अब इस केस में क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। और न्यूमरेटर्स में कौन सा नंबर बड़ा है? 12 इज ग्रेटर देन 7। तो इसलिए जो 12/9 है वो आपका फ्रैक्शन ग्रेटर देन 7/9 होगा। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस कितने भी क्यों ना हो, आप उन्हें बड़ी आसानी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हो गया 8/11, 3/11 और 5/11। तो इन फ्रैक्शंस में क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी सारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आपको सिर्फ क्या देखना है? न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स में जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम कितने भी फ्रैक्शंस क्यों ना हो उनमें सबसे बिगेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं और उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए इन तीनों फ्रैक्शंस को अब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। क्योंकि इन सारे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स में सबसे छोटा नंबर है 3, उससे बड़ा नंबर है 5 और उससे बड़ा नंबर है 8। तो इसलिए हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 3/11। इट इज स्मॉलर देन 5/11 एंड इट इज स्मॉलर देन 8/11, यानी कि 8/11 सबसे बिगेस्ट है। तो इस तरह से हमने दिए हुए फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर अरेंज कर दिया है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास दो नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक फ्रैक्शन -7/8 और दूसरा फ्रैक्शन है -5/8। तो इन दोनों फ्रैक्शंस में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा वही नंबर सबसे बड़ा होगा, पर इस केस में उल्टा होगा क्योंकि ये नंबर्स है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्योंकि आपको पता है जो -7 है वो होता है -5 से छोटा। अगर हम नंबर लाइन में देखने जाएंगे तो जो -5 है वो पहले आता है -7 से। तो इसलिए जो हमारा -7 है, क्योंकि -7 इज स्मॉलर देन -5, तो इसलिए दिए हुए फ्रैक्शंस में से जो -7/8 है वो होगा स्मॉलर देन -5/8। तो इस तरह से अगर आपके फ्रैक्शंस में नेगेटिव साइन है तो जो छोटा होगा वो आपका बड़ा फ्रैक्शन गिना जाएगा। क्योंकि जब हम नंबर लाइन देखने जाते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि जो नंबर जितना बड़ा नेगेटिव होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो इसलिए इस केस में जो हमारा नंबर -7/8 है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलर देन -5/8 होगा। अब हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर्स अलग है, उनको लाइक फ्रैक्शंस में, यानी कि उनके डिनोमिनेटर्स को आपको सेम करना होगा। और एक बार आपके लाइक फ्रैक्शंस आ गए तो उस केस में तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स चेक करने हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। आप देख सकते हो क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो यानी कि ये दोनों फ्रैक्शंस हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब देखते ही तो हम नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बनाना होगा, यानी कि हमें दिए हुए फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। और एक बार लाइक फ्रैक्शंस में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स चेक करने होंगे। अब हमें सोचना है भाई 3 और 5 को सेम कैसे बनाएं।
तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम ऑफ 3 and 5, वो क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे में बिल्कुल भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों नंबर्स में, तो इसलिए इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो उन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा वो उनका एलसीएम होगा। तो इसका मतलब है हमें 3 को भी 15 बनाना होगा और 5 को भी 15 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को यानी कि 2/3 को डिनोमिनेटर 15 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एट द सेम टाइम हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि जो हमारा फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट रहे। 2 × 5, तो इस तरह से जो हमारा फ्रैक्शन है 2/3 वो कन्वर्ट होके बन गया 10/15। अब दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 4/5, तो इस केस में भी हमें 5 को 15 में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फ्रैक्शन मिल गया 12/15, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अब हमारे दिए हुए फ्रैक्शंस जो हमारा 2/3 और 4/5 था वो बदली होकर हो गया है 10/15 और 12/15। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम न्यूमरेटर्स को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है भाई, क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 10, तो हम कह सकते हैं 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। तो इस तरह से बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 10, तो इसलिए हमारा 4/5 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/3। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए। मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शन है 3/7, 5/21। क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको 7 और 21 का एलसीएम लेना होगा। 7 और 21 का एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं, 7 1 7, 7 3 21। तो यानी कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमें 21 बनाना होगा, क्योंकि 7 और 21 का एलसीएम होता है 21। इसे हम कुछ इस तरह से भी जान सकते हैं, जब एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उस केस में जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। क्योंकि 21 को 7 कंप्लीटली डिवाइड करता है तो हम एलसीएम डायरेक्टली बिना फाइंड के भी हम कह सकते हैं कि 7 और 21 का एलसीएम 21 होगा। तो ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/7, तो हमें इसको 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एट द सेम टाइम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहे। तो 3 3 9, 7 3 21, और 5/21 में तो ऑलरेडी 21 है डिनोमिनेटर में, तो हम देख सकते हैं क्योंकि 9 बड़ा है 5 से, तो इसलिए 9/21 आपका बड़ा होगा 5/21 से। तो क्योंकि 9/21 तो 3/7 था, तो हम कह सकते हैं कि 3/7 इज ग्रेटर देन 5/21। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शंस है 4/9, 7/12। तो 9 और 12 का एलसीएम सबसे पहले हमें लेना होगा। 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 4। तो आप देख सकते हो एलसीएम ऑफ 9 and 12 is 3 into 3 into 4, 36। इसका मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को आपको 36 में कन्वर्ट करना होगा। तो 4/9 में डिनोमिनेटर में 36 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हो 3 3 9 तो ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 4 36, तो एट द सेम टाइम आपको न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका फ्रैक्शन जो 4/9 था वो कन्वर्ट होके आ गया 16/36। अब आप देख सकते हो कि 7/12, तो इसके डिनोमिनेटर को 36 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 36 है उसमें 4 3 12, 12 3 36, 4 और 3 तो ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 into 3, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 3 21, 12 3 36। तो हम देख सकते हैं
जो हमारा 4/9 था वो अब हो गया 16/36 और 7/12 हो गया 21/36, क्योंकि 16 स्मॉलर है 21 से। तो इसका मतलब हुआ 16/36 भी स्मॉलर है 21/36 से, और जो कि है 4/9, तो 4/9 इज स्मॉलर देन 7/12. तो इन दिस केस योर बिगर फ्रैक्शन इज 7/12. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग हैं, यानी कि तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें इन तीनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें इन तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 5, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा। 5, 2, 6, ओके। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद हम 3 1 जा 3, 5 एज इट इज आएगा, 5 1 जा 5। तो एलसीएम ऑफ, सबसे पहले हमारा काम है एलसीएम फाइंड करना ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो एलसीएम ऑफ 5, 2 एंड 6 इज 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इन तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और एलसीएम फाइंड हो गया। तो अब हमें हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं। 4/5 में 5 को 30 करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 को 30 से डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 30, यानी कि हमें 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसी समय पे आपको न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4/5 आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 24/30। उसी तरह से हम बाकी दोनों फ्रैक्शंस के भी डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 में 2 को 30 करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो वो नंबर फाइंड करने के लिए आपको 2 को 30 से डिवाइड करना होगा। 2 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 15, यानी कि 2 को हमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो उसी समय पे 1 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/30। तीसरा फ्रैक्शन है हमारा 5/6। तो 5/6 में 6 को 30 करने के लिए हमें 6 5 जा 30, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया 25/30। अब ये तीनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो कन्वर्ट होकर आ गए 24/30, 15/30 और 25/30। क्योंकि अब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, तो अब सबसे आसान हो गया हमारे लिए कि हम सिर्फ न्यूमरेटर्स चेक करेंगे, 24, 15 और 25। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 25, उसके बाद आता है 24 और उसके बाद आता है 15। 25/30 तो 5/6 था, तो इसलिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया हमारा 5/6, उसके बाद 24 यानी कि 24/30 यानी कि 4/5। तो 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर है 15, यानी कि 15/30 सबसे छोटा है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1/2। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया हमारा 1/2। तो इस तरह से कितने भी फ्रैक्शंस हों, अगर वो अनलाइक फ्रैक्शंस है तो सबसे पहले आपको उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद न्यूमरेटर्स को देखते हुए हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वो सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स तो अलग हैं पर न्यूमरेटर सेम है, उनको कैसे कंपेयर किया जाए। तो इस केस में तो कंपैरिजन करना और भी आसान है। आपको सिर्फ देखना होगा डिनोमिनेटर्स। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा गिना जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। 3/7, 3/10 और 3/5। इस केस में हम देख सकते हैं सबके न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो डिनोमिनेटर्स में भी सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा गिना जाएगा, क्योंकि 5 सबसे छोटा है, उसके बाद है 7 उससे बड़ा, और सबसे बड़ा है 10। तो इसलिए हमें उल्टा देखना होगा, यानी कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फिर फ्रैक्शन सबसे बड़ा गिना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7 इज ग्रेटर देन 3/10। तो है ना कितना आसान। तो चलिए इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर्स अलग हैं और न्यूमरेटर सेम है, तो इस केस में भी हमें सिर्फ डिनोमिनेटर्स चेक करना होगा। डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा गिना जाएगा। तो हम इन चारों फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं।
तो क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर है 24, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा नंबर है 3, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो हम इसे लिखेंगे बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 4 एंड 4 इज स्मॉलर देन 12 एंड 12 इज स्मॉलर देन 24, यानी कि सबसे बड़ा नंबर है 24। तो 24 जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और 3 जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं 7/3 इज ग्रेटर देन 4। 7/4 के नीचे है तो इसलिए हम लिखेंगे 7/3 इज ग्रेटर देन 7/4। 12 इज विथ 7/12, तो फिर आएगा 7/12, और उसके बाद सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 7/24। तो इस तरह से सिर्फ डिनोमिनेटर्स को देख के हम कितने भी फ्रैक्शंस हो, अगर उनके न्यूमरेटर सेम है तो हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप अब आप फ्रैक्शंस को बड़ी आसानी से कंपेयर कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और फ्रैक्शंस के बेसिक कंसेप्ट जानना चाहते हो तो मेरे ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।